एक ऐसा लड़का जिसके पेरेंट्स अलग हो गए थे। एक ऐसा लड़का जिसे बिजनेस का एक्सपीरियंस जीरो था और लोग उस पर ट्रस्ट भी नहीं करते थे। लेकिन वही लड़का आगे चलकर इंडिया का सबसे ट्रस्टेड बिजनेसमैन बना। ये कहानी है रतन टाटा की, जिन्होंने पैसा ही नहीं, रिस्पेक्ट और लेगेसी बनाई। 28 दिसंबर 1937 मुंबई में एक बच्चा पैदा होता है। नाम रतन नवल टाटा। उनके फादर नवल टाटा और मदर सूनू टाटा। लेकिन उनकी लाइफ परफेक्ट नहीं थी। जब वो सिर्फ 10 साल के थे, उनके पेरेंट्स अलग हो गए और उनकी परवरिश हुई उनकी ग्रैंडमदर ने, लेडी नवजबाई टाटा। यहीं से उनकी लाइफ में डिसिप्लिन और स्ट्रॉन्ग वैल्यूज आई। रतन टाटा ने अपनी स्कूलिंग मुंबई में की, कैंपियन स्कूल और कैथीड्रल स्कूल से। फिर वो अमेरिका गए। 1962 में उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में डिग्री ली। ये सरप्राइजिंग था क्योंकि वो फ्यूचर बिजनेसमैन थे, लेकिन उन्होंने क्रिएटिविटी चूज की। 1962 में इंडिया वापस आकर उन्होंने ज्वाइन किया टाटा ग्रुप, लेकिन उन्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला। उन्होंने शुरुआत की शॉप फ्लोर से। वो वर्कर्स के साथ काम करते थे, स्टील प्लांट में काम करते थे, गरम भट्टी के पास खड़े रहकर। उन्होंने ग्राउंड रियलिटी समझी। 1971 में उन्हें एक कंपनी दी गई, नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड। कंपनी लॉस में थी। रतन टाटा ने हार्ड वर्क किया, स्ट्रैटेजी चेंज की और कंपनी को इंप्रूव भी किया। लेकिन 1975 में इंडिया में इमरजेंसी आई, इकोनॉमिक कंडीशंस खराब हो गईं और कंपनी दोबारा लॉस में चली गई। यहां से उन्होंने सीखा, हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं होती। 1981 में रतन टाटा बने टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन। अब उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ चुकी थी। 1991 सबसे इंपॉर्टेंट ईयर। जेआरडी टाटा ने उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया। लेकिन सिचुएशन इजी नहीं थी। ग्रुप के अंदर अलग अलग कंपनीज थीं, सब अपनी मर्जी से चल रही थीं। कोई एक डायरेक्शन नहीं था। रतन टाटा ने एक बोल्ड डिसीजन लिया। उन्होंने सब कंपनीज को एक ब्रांड के अंडर लाना स्टार्ट किया। टाटा नाम को स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू किया। कई सीनियर लोग उनके अगेंस्ट हो गए। उन्हें लगा ये यंग लीडर ग्रुप को तोड़ देगा। लेकिन रतन टाटा ने गिव अप नहीं किया। 1998 एक रिस्की स्टेप। लॉन्च हुई टाटा इंडिका, इंडिया की पहली फुल्ली इंडियन कार। लेकिन शुरुआत में कार फ्लॉप हो गई, लॉस बढ़ने लगा। रतन टाटा ने कंपनी बेचने का डिसीजन लिया। वो गए फोर्ड मोटर कंपनी के पास। मीटिंग में बिल फोर्ड ने उनका इंसल्ट किया। उन्होंने कहा, तुम्हें कार्स के बारे में कुछ नहीं पता। रतन टाटा चुप रहे और वापस आ गए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने टाटा मोटर्स को स्ट्रॉन्ग बनाया। 2008 हिस्ट्री चेंज हो गई। टाटा मोटर्स ने खरीद लिया जैगवार और लैंड रोवर। ये वही फोर्ड कंपनी थी जिसने कभी उनका मजाक बनाया था। आज वो डील के लिए थैंकफुल थी। 2000 में टाटा ग्रुप ने अक्वायर किया टेटली। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था। एक इंडियन कंपनी एक ब्रिटिश ब्रांड खरीद रही थी। 2007 में अक्वायर किया कोरस ग्रुप। ये उस टाइम दुनिया की सबसे बड़ी स्टील डील्स में से एक थी। रतन टाटा इंडिया को ग्लोबल लेवल पर ले जा रहे थे। 2008 में लॉन्च हुई टाटा नैनो। उनका ड्रीम सिंपल था, हर मिडिल क्लास फैमिली कार अफोर्ड कर सके। चाहे नैनो ह्यूज सक्सेस ना बनी हो, लेकिन इंटेंशन प्योर था। 2012 में रतन टाटा रिटायर हुए चेयरमैन पोजीशन से, लेकिन उनका इंपैक्ट आज भी स्ट्रांग है। उनकी सक्सेस का सीक्रेट क्या था? हार्ड वर्क, पेशेंस और स्ट्रांग वैल्यूज। उन्होंने कभी शॉर्टकट नहीं लिया, कभी अनएथिकल काम नहीं किया। उनका एक फेमस थॉट है, मैं सही डिसीजंस लेने में बिलीव नहीं करता, मैं डिसीजंस लेता हूं और उन्हें सही बना देता हूं। आज रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है, वो एक इंस्पिरेशन है।